दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं और लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। इफ फंक्शन की मदद से हम स्पेसिफिक कंडीशंस की बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ फंक्शन मेनली लॉजिकल टेस्ट की मदद से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक टेबल है दोस्तों, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लॉजिकल फंक्शंस क्या है, ये है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इक्वल्स टू माने अगर ये नंबर से इक्वल्स करता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। लॉजिकल टेस्ट में ट्रू और फॉल्स की बेस पे ही आंसर आता है, रिजल्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल मैं करता हूँ, इफ दिस नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर इट इज ट्रू, क्योंकि 20 इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ही लॉजिकल टेस्ट होता है दोस्तों। जैसे कि नॉट इक्वल्स टू का सिंबल ये है कि लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ डालने पड़ते हैं तो वो नॉट इक्वल्स टू होता है। जैसे कि 20 is not equals to 20, फॉल्स, क्योंकि 20 is equals to 20। अब जैसे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही equals to 20 is less than 20, this is also false because 20 is equals to 20 is not less than 20। तो अगर वही मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, सॉरी 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि 20 इज लेस देन 30, ठीक है। वैसे ही 20 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू, क्योंकि 20 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 10। वही मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि 20 इज नॉट ग्रेटर देन 30, ठीक है। ये है लॉजिकल टेस्ट दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए क्योंकि सारे इफ फंक्शंस ये लॉजिकल टेस्ट की बेस पे ही होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 20 is less than equals to 21 is true, क्योंकि 20 is less than और equals to 21। अब मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ तो भी ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। वहीं पे मैं यहाँ पे अगर 19 कर दूंगा ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 19। यहाँ पे 21 कर दूंगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि 20 इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल्स टू 21। वैसे ही ग्रेटर देन, यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19, ट्रू है क्योंकि 20 इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 19 है, सॉरी, ठीक है। तो ये लॉजिकल टेस्ट है दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से आप जान लीजिएगा। आइए अभी हम इफ फंक्शन यूज करके एक एजिंग रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं वो हम जानते हैं। ये एक ओवरड्यू इनवॉइसेस का डेटा है दोस्तों, जहाँ पे क्रेडिट डेट्स दिए हुए हैं और इनवॉइस डेट दी हुई है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इनवॉइस डेट दी हुई है। इसकी बेस पे हमको है ना एक एजिंग रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमको बिलो 15 डेज कितना ओवरड्यू है, 15 डेज टू 30 डेज कितना ओवरड्यू है, 30 डेज टू 60 डेज, 60 टू 90 और 90 डेज से अबाउ कितना ओवरड्यू है, हमको बाइफरकेशन चाहिए। तो उसके लिए एजिंग रिपोर्ट के लिए हम कैसे फॉर्मूलास यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 3 कॉलम्स ऐड कर लेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर कर लेता हूँ थोड़ा सा इन। सबसे पहला कॉलम आएगा ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करना है, और जिस दिन भी आप रिपोर्ट बना रहे हो एजिंग रिपोर्ट, उस दिन की डेट या फिर 2 डेज, अगर आज बना रहे तो आज की डेट, आज है 28 जून तो आज की डेट आ जाएगी वहाँ पे। फिर हमको कैलकुलेट करना है ओवरड्यू डेज। एक होते हैं ओवरड्यू डेज कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट से हमने 60 डेज का क्रेडिट दिया हुआ है, 60 डेज के बाद के जो दिन होते हैं उसको हम ओवरड्यू डेज बोलते हैं, ठीक है। अगर 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है, अगर कलेक्शन हमको आ जाता है तो वो ओवरड्यू में नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर इसीलिए हम ड्यू डेट यहाँ पे निकालते हैं। तो इक्वल्स टू
निकालना है हमको, तो इनवॉइस डेट प्लस जो भी उसका क्रेडिट डेज है वो दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपको आ जाएगा वो ड्यू डेट, तो उसको आप कर लीजिए ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी नंबर आएगा दोस्तों, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पे आपको डेट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लेते हैं टुडे का। ये टुडे का फॉर्मूला लिया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, आज का डेट आ गया, इसको हमने ड्रैग कर दिया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर ओवर ड्यू डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? टुडेज डेट माइनस ड्यू डेट इक्वल्स टू अवर ओवर ड्यू डेज। यहाँ पे क्या होगा, वापस दोनों डेट के कॉलम्स है, तो यहाँ पे वापस आपको डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, तो इसको वापस से आप यहाँ जाना फॉर्मेट्स में और यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करके इसको ड्रैग कर लो, तो ये हमारे ओवर ड्यू डेज आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो -8 में, मतलब ये अभी ड्यू नहीं हुआ है, ये अपने क्रेडिट लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, तो ऐसे आपको ओवरड्यू डेज निकाल लेना है। अभी सिंपली आपको ये जो डेटा है इनवॉइस कस्टमर नेम का, ये कस्टमर नेम का डेटा यहाँ पे निकालना है कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो भी सेल्स वैल्यूज है उसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला देना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इफ का, इफ इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ये नंबर लेस देन 15 है तो हमको ये वैल्यू दीजिए, अगर नहीं है तो हमको 0 दीजिए। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट नंबर 1। अभी हमको यहाँ पे ये क्या है, 15 to 30 डेज है, तो इफ, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या बोलता है, लॉजिकल टेस्ट ये नंबर ओवरड्यू डेज का नंबर अगर 30 दिन के नीचे का है, 30 दिन के, या फिर इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 30 डेज है, तो हमको ये वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए, माइनस जो भी लेस देन 15 डेज का था वो दे देकर आप जो है इसको ब्रैकेट सॉरी कॉमा कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको 0 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे भी इक्वल्स टू इफ, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये ड्यू डेज अगर से लेस देन इक्वल्स टू 90 डेज है तो हमको ये दीजिए माइनस सम, ये दो को माइनस कर दीजिए उसमें से, ठीक है, या फिर 0। ठीक है, वैसे ही इफ ये 90 डेज है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने गलती की है, ये हो गया 30 डेज, ये 60 डेज होना चाहिए था, इसको हमने इक्वल्स टू 60 डेज किया है, और यहाँ पे हम करेंगे 90 डेज इक्वल्स टू इफ ये 90 डेज का है, तो अगर ये लेस देन 90 डेज है तो हमको ये ड्यू जो भी आ रहा है उसमें माइनस सम, ये 3 या फिर 0। ठीक है, और लास्ट वाला हमको लिखना है इफ अगर ये अबाव 90 डेज जाता है, क्योंकि 91 डेज है। ठीक है, अबाव 90 डेज अगर जाता है तो ये फिगर माइनस सम ये सारी या फिर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अबाउ 90 डेज गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3000 आ गया है, सॉरी जो भी ड्यू था वो यहाँ पे आ गया है। और मैं ये फॉर्मूला को अगर ड्रैग कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो भी बाइफर्केशन है वो होके आ गया है। अभी हम इसको कंफर्मेशन, जैसे कि आप देखिए ये
103 भी 90 डेज इन अबाव है, तो इसीलिए 90 डेज इन अबाव के कॉलम में आया है। 77 डेज कहाँ पे आता है, 60 और 90 के बीच में आता है, तो यहाँ आ गया है। 65 डेज भी यहाँ आ गया है, ठीक है। 55 डेज 55 डेज 30 to 60 के बीच में आता है, तो वो यहाँ आ गया है, ठीक है। जैसे कि ये एजिंग एक बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसको सम करेंगे, टोटल को पहले जो भी ड्यू था हमारा एक्चुअल ड्यू उसको हमने सम कर लिया, फिर इसी सम को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम करेंगे इसका एक टेस्ट, एक और सम करेंगे जो सिर्फ एजिंग का होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इक्वल्स कर एक लॉजिकल टेस्ट देके ये ट्रू है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस जो है वो करेक्टली जहाँ बाइफरकेट हो चुका है डेज के अंदर, ठीक है। तो ये एक हमारी एजिंग रिपोर्ट बन गई है। अभी आप कहोगे कि ये तो इनवॉइस वाइज बनी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रोहित एक बार आया है, रोहित 2 बार आया है, ठीक है, रोहित 3 बार आया है, तो ये तो इनवॉइस वाइज हो गया है। अब मेरे को ये कस्टमर वाइज चाहिए, तो कस्टमर वाइज हम कैसे कर सकते हैं सेम है जी, मैं बताता हूँ। ये यहाँ तक आपको बनाना ही है दोस्तों। इसके बाद में कस्टमर वाइज के लिए आप सिर्फ ये डेटा को वापस से कॉपी कीजिए, यहाँ आ जाइए, ये पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यूनिक फार्मूला के बारे में मेरी चैनल पे वीडियोस भी है, आप चेक कर सकते हो। यूनिक में जाकर आप ये सारे कस्टमर नेम जो भी है इसको ले लीजिए और इसको कर लीजिए लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो भी कस्टमर की लिस्ट है, यूनिक लिस्ट, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हुआ है, यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है कोई भी कस्टमर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास में कस्टमर के नेम्स आ गए जो कि रिपीट नहीं हुए हैं, डुप्लीकेट नहीं है इसमें, तो सिर्फ सिंगल नेम है, तो ये नेम आ गए। अब यहाँ पे हमको सिंपल सा एक फार्मूला डालना है सम इफ का, इक्वल्स टू SUMIF सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज हमको लेना है ये वाला कस्टमर नेम्स का रेंज, और इसको हम कर देंगे F4 क्लिक करके लॉक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हम लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद में कॉमा, फिर हम कस्टमर जो भी क्राइटेरिया है वो दे देंगे, फिर से कॉमा, फिर सम रेंज जो है हमारी ये वाली ड्यू डेट वाली कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे हम, एंटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सम रेंज वाला हमने डेटा सेलेक्ट किया है उसको हम करेंगे सिर्फ रो लॉक, कॉलम को लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज होगा, और रोज हमको वैसे ही चाहिए, रोज नहीं चेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम है ना रोज के नंबर के सामने, जैसे कि यहाँ पे L3 है तो 3 के पीछे हमने डॉलर डाला है, और यहाँ पे L15 है तो 15 के पीछे हमने डॉलर डाला है, और इसको कर देंगे एंटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पे फर्स्ट एक कॉलम में है, तो हम कॉलम को लॉक कर देंगे, रो को रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया, इसको हम करेंगे ड्रैग यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से इसको वहाँ नीचे तक लेके जाएंगे, हमारे सारे कस्टमर्स यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको हम कर लेंगे टोटल, ये टोटल हो गया, और इसको वापस से यहाँ पे टोटल कर लेंगे, और इसको हम कर देंगे इक्वल्स सम, ये हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं दोस्तों कि हमारी एजिंग करेक्ट आई है कि नहीं आई है। ट्रू, हमारी एजिंग बिल्कुल करेक्ट आई है। हम अगर इनवॉइस वाइज एजिंग से भी कंपेयर कर ले तो इनवॉइस वाइज एजिंग के हिसाब से भी हमारी एजिंग यहाँ पे करेक्ट आ गई है। एक यहाँ पे हमने दो एजिंग्स की है, एक हमने इनवॉइस वाइज एजिंग कर दी है और एक हमने कस्टमर वाइज एजिंग कर दी है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर वाइज मिल जाएगा, जैसे कि रोहित है, रोहित के 3 इनवॉइसेस थी जो 7,200 टोटल कर रही थी, जो 15 बिलो 15 डेज 1200 उसका ड्यू है, और 30 to 60 डेज 4000 ड्यू है, और 60 to 90 डेज 2000 ड्यू है।
ठीक है, ऐसे ही सारी एजिंग्स आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा एजिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन इफ फॉर्मूला। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।